आधार कार्ड, जिसे सरकार की योजनाओं की चाबी कहा जाता है, वही अब पन्ना जिले के मकरी कुठार गांव के सैकड़ों लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। दरअसल सरकार के साफ नियम है कि कोई भी बच्चा अगर जिसके पास आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड नहीं है, वो भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। ये शिक्षा विभाग की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि उनका आधार कार्ड इस संपूर्ण दस्तावेज वो स्वयं बनवाएं। लेकिन पन्ना जिले के इस पंचायत में 40 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गए हैं। ये है पन्ना जनपद की मकरी कुठार पंचायत के वो लोग जिनकी जिंदगी आधार कार्ड की गैर मौजूदगी में ठहर सी गई है। आभा कार्यक्रम और डिजिटल योजनाओं के बड़े बड़े दावे तो खूब हुए, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद निराशाजनक है। बच्चा स्कूल जाना चाहता है लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा, जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, राशन कार्ड नहीं बन रहा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना और भी दस्तावेज बनना नामुमकिन है। ऐसे में बच्चे परेशान हैं, ना इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। कार्ड नहीं बनो है, आधार कार्ड नहीं बना। क्या नहीं बना? आधार कार्ड। तो स्कूल में मास्टर एडमिशन नहीं देते क्या? नहीं। क्या कहते? कहते देखो आधार कार्ड बनवा। कहते देखो बेटा, क्या कहते? आधार कार्ड बनवा। अच्छा, तो कितने साल उम्र हो गई तुम्हारी? हमको नहीं पता। अच्छा, तुम्हारे पापा लोग के आधार कार्ड बने हैं? हाँ। हैं? हाँ। तो तुम्हारा नहीं बना? अच्छा, तो स्कूल नहीं जा पा रहे? हाँ। तो पढ़ना चाहते हो? हाँ। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? नीरज। वहीं इस पंचायत में जब हमने पता किया तो पता चला कि ये पंचायत आदिवासी बाहुल्य पंचायत है और करीब 205 लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं। इसी कारण ऐसे 40 छात्र इन परिवारों के हैं जिनके बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। लोग कहते हैं पिछले कई सालों से चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम कुछ नहीं होता। अगर ये समस्त दस्तावेज बन जाए तो हम अपने बच्चों का एडमिशन करा दें और शासन की तमाम प्रकार की योजनाएं मिलने लगे। नहीं हो रहा सर। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड नहीं है उनका, गरीब आदमी भी बनवा ही नहीं पा रहा है आधार कार्ड। जाते हैं कहीं जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, कहो निपुर करो, इस करो, तो जाते हैं गरीब आदमी तो जन्म प्रमाण पत्र में महीना लगता है सर, इसमें परेशानी मिलती है उनको। तो स्कूल गए एडमिशन कराने? गए हैं, तब बिना आधार कार्ड बिना कहाँ हो रहा सर। क्या कहते? कहते कि आधार कार्ड ले आइए, फिर इसके बाद एडमिशन होगा। कौन स्कूल में ऐसा कहते हैं? ये अब यहाँ पे अभी गांव पे कहते हैं कि गांव की सर कहते हैं मतलब। अच्छा, ऐसे कितने घर होंगे जिनके बच्चों के आधार कार्ड? कम से कम नहीं हो तो 40% होंगे। अच्छा हाँ। तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे। क्या करते दिन भर? अब क्या करते हैं, बस ये खेलते कूदते हैं, बस हो गया। क्या करते हैं, बस कहूँ धान लगाने जाते हैं, कहूँ ये करते हैं। तो कभी अधिकारी वर्ग लोग नहीं आए यहाँ? नहीं आए अभी। आधार कार्ड के लिए नहीं आए? आए थे सर, तो अभी क्या वो जन्म प्रमाण पत्र मंगा रहा है, कहीं ये मंगा रहा है, कहीं अस्पताल जाओ, कहूँ वो ले आओ, ऐसे शिकायत मिलती है। तो सर कहाँ गरीब आदमी। ऐसे कितने बच्चे होंगे? 40% बता रहे, 40% से कम ज़्यादा ही होंगे। अच्छा जी। तो उनके क्या है? अब आधार कार्ड नहीं है, सो एडमिशन नहीं हो रहा है उनका। अच्छा, आपके भी बच्चे हैं क्या? जी। कितने बच्चे हैं? हमारे एक लड़का 2 बेटियाँ। तो तीनों बच्चे नहीं पढ़ पा रहे? नहीं, हमारे इनका तो बना लिया सर। हाँ। हमने तो ऐसे बनवा दिया कि मतलब सर उसकी आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है। तो स्कूल नहीं गए आप लोग? नहीं गए। आधार ही कार्ड जाते हैं तो भगा देते हैं। क्या कहते? कि आधार कार्ड बनवाओ, जब ना भरेगा। अच्छा, तो कितने साल का है आपका बच्चा? ये हो गया 10-12 साल का तो हो ही गया। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है। तो किसी का आधार कार्ड नहीं बना? बच्ची भरे के हैं, जो बच्चन की नहीं है, 2 ठन की। अच्छा, 2 बच्चों के नहीं है। हाँ। तो स्कूल नहीं जा पा रहे? एक जा रहा है। हाँ। इसको भगा देते हैं, सुनी बना है। क्यों भगा देते? आधार कार्ड नहीं है। अच्छा। आपका नाम क्या है? पान भाई। कौन से गांव की रहने वाली हो? ये कुठार है। गांव के 205 लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें अब एक आधार नंबर पर आकर अटक गई हैं। वहीं प्रशासन और संबंधित अधिकारी इस गंभीर समस्या पर कहते हैं कि जल्दी बच्चों को एडमिशन दिला दिया जाएगा और गांव में सिविल लगाकर तमाम प्रकार के जरूरी दस्तावेज इन ग्रामीणों के बनवा दिए जाएंगे। इनके पास न आधार कार्ड है, न जन्म प्रमाण पत्र, न समग्र आईडी। इस कारण से हम लोग नाम नहीं लिख पा रहे हैं। बहुत बार अभिभावकों से किया है, प्रेरित किया है, तब भी नहीं बनवा पा रहे हैं सर। तो क्या गांव में कैंप पे नहीं लग पाया क्या? नहीं सर, कोई कैंप नहीं लगा। तो ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे? जी। क्या? पढ़ नहीं पाते हैं, नाम नहीं लिख पाते। तो कभी अधिकारियों को बताया इस बार में ऊपर आपने? जी सर, 1-2 बार दिया है सर, तो नहीं वो हो पाया है। तो ये शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे बच्चे? जी। क्या?
जी जी तो इन लोग को तो बड़ी परेशानी जाएगी, पढ़ नहीं पा रहे बच्चे। जी सर, बहुत अभिभावकों से बार बार कहते भी हैं कि जन्म प्रमाण पत्र पहले बनाओ, फिर आईडी बनेगी, आधार कार्ड फिर आईडी बनेगी सर। तो ये नहीं चाहते हैं सर अभिभावक लोग। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं सर। तो नहीं पढ़ पा रहे? जी। आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह राजपूत, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शाला मकरी कोठार। कृपया हम शिक्षा के अधिकार से किसी भी बच्चे को वंचित नहीं कर रहे हैं। उनके अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी बने हैं, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार से समग्र आईडी, तो अभी हमने उन्हें बिना समग्र आईडी के भी अपने पोर्टल पर मैप करना और शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना प्रारंभ कर दिया है। और उसको हम जल्दी ही, कोई भी बच्चा नहीं बचेगा, इसके लिए घर घर सर्वे भी करवा रहे हैं, तो उसमें कवर हो जाएगा। और इसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अभी एक अभियान हम आदिवासी ग्रामों में अभी हमने कैंप लगाए थे कि उनके सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएं। सभी विभागों के कर्मचारियों को वहाँ इकट्ठा किया था माननीय कलेक्टर सर ने, और कलेक्टर सर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर फिर कैंप लगाने जा रहे हैं, तो उसमें हम उनके बनाएंगे। आधार नहीं बना है तो हम अपने BRC सेंटर पे भी 2 आधार नामांकन केंद्र खुलवा रहे हैं, तो उनके जल्दी ही आधार बनवाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य जरूर उनका तहसील से होना है, तो वो भी करने के लिए अप्लाई करवा रहे हैं। तो सर ये 40 बच्चे कैसे छूट गए थे? 40 बच्चे सर वही हैं जिनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, उनका संस्थागत प्रसव ही नहीं हुआ, इसलिए उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने। जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना तो आधार नहीं बन रहा था, आधार नहीं बना तो समग्र आईडी नहीं बन रही थी। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से हर जगह तक अपनी अप्रोच करें। आधार नहीं बना इसलिए एडमिशन नहीं हुआ स्कूल के? नहीं, एडमिशन हम दे रहे हैं ना, बिना आधार के उनको ऑफलाइन एडमिशन दे रहे हैं, और ऑफलाइन के बाद हम उनको ऑनलाइन भी कर रहे हैं, बिना आधार के, बिना समग्र आईडी के। शिक्षा की मुख्य धारा से किसी भी बच्चे को वंचित नहीं कर रहे हैं। टीचरों का कहना है कि आधार नहीं है इसलिए एडमिशन नहीं दिया। नहीं, वहाँ मैं खुद जा रहा हूँ और जाकर के उन शिक्षकों को मीटिंग लेकर के तो समझा चुका हूँ, लेकिन अब खुद जाकर के मतलब क्लियर करता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा बाहर है, और घर घर सर्वे करवा रहे हैं और उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लेकर के आ रहे हैं। सर आपने जुलाई के पहले स्कूल चले अभियान चलाया, फिर कैसे 40 बच्चे ये छूट गए? स्कूल चले हम अभियान, उस समय समग्र आईडी आवश्यक थी, वो मैप होने के लिए उन बच्चों को हमने ऑफलाइन प्रवेश दे दिया था उनको। अब उनको अभी हमारे राज्य ने पोर्टल में व्यवस्था की है कि उनको हम अभी बिना समग्र आईडी के भी मैप कर लेंगे, ताकि वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाएं, तो वो भी कर रहे हैं। और इसके बाद रिकॉर्ड बनाने का, दस्तावेज तैयार करने का कार्य भी करवा रहे हैं। मतलब जो 40 बच्चे छूट गए हैं उनको जल्द एडमिशन मिल जाएगा? जी जी, कोई भी बच्चा एडमिशन से वंचित नहीं रहेगा, हमने सब करके रखा है पूरे ज़िले में। और अगर आपने मकरी कुठार की घटना कई स्थिति सामने लाए हैं, तो मैं वहाँ खुद जा कर के देखता हूँ कौन से बच्चे हैं, और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप हमें उन 40 बच्चों की अगर लिस्ट दे दें तो 1 सप्ताह के अंदर कोई भी बच्चा शेष नहीं रहेगा। धन्यवाद। अब सवाल ये है कि क्या सिस्टम की लापरवाही से बने हालात में इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा, और ग्रामीणों को रोज होने वाली परेशानियों से क्या छुटकारा मिल पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पन्ना से पंजाब केसरी के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट।